हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो तन मन धन से आप तैयार हो जाइए एकदम बेसिक से केमिस्ट्री को सीखने के लिए। अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ सीखना है, अगर आपको केमिस्ट्री में किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो आप तुरंत मन से लग जाइए, क्योंकि क्लास ऑनलाइन क्लास मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस पर शुरू हो चुकी है, जो कि एकदम धाकड़ क्लास है। आपको एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा केमिस्ट्री क्या होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो हम ये वादा करते हैं आपको केमिस्ट्री सिखा देंगे। बस केवल हमारे साथ आपको चलना होगा, हमारे साथ आपको चलना होगा और जैसा जैसा हम बोलते हैं वैसे वैसे आपको करना होगा। कुछ भी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा हमारा क्लास जो है अटेंड करना है और क्लास अटेंड करके आपको नोट्स बनाना है। अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, तो कोई भी परीक्षाएं ऐसी नहीं है जो कि आप नहीं निकाल पाएंगे। बहुत बच्चों को केमिस्ट्री में डर लगता है कि सर हमको केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आती, हमको एकदम बेसिक से बताइए। तो बाबू बिल्कुल एकदम बेसिक से यहाँ पे आपको 11 की केमिस्ट्री जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो तुरंत अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने दीदी को बताइए कि मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस पर केमिस्ट्री की एकदम बेसिक से क्लास शुरू हो चुकी है। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता केमिस्ट्री में या फिर केमिस्ट्री से डर लगता है, तो एकदम हम वादा करते हैं आपको केमिस्ट्री के बारे में आपको सिखा के ही रहेंगे और केमिस्ट्री में आप अच्छा नंबर लेके आएंगे, ये हमारा वादा है। बस केवल आपको क्या करना है, ध्यान से मन लगा करके पढ़ाई करना है, आपको हमारे साथ साथ चलना है। तो वादा करिए आप कि हमारे साथ साथ चलेंगे, जैसा हम बोलेंगे वैसा आप करेंगे। तो देखिए केमिस्ट्री जो है, आपका जो केमिस्ट्री है वो बहुत जगह पे उपयोग होता है। बोले तो हर जगह पे केमिस्ट्री का उपयोग होता है। जैसे आपके सामने चेयर रखी हुई होगी, आप चेयर पे बैठे होंगे, या टेबल पर, यानी कि टेबल पर आपका जो फोन है वो रखे होंगे, या जो आपका मोबाइल फोन है, या जो आपका लैपटॉप है, या जो आपका टैबलेट है, या जो आपके घर में एसी, कूलर, फ्रिज ये सब रखी हुई होगी। ये सब किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। ये सब किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। आप कपड़ा पहन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सोफा पे बैठ रहे हैं, ये सब किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। अब आप बोलेंगे भाई केमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री का क्या लेना देना है? तो भाई ये सब जो है ये सभी क्या होता है? केमिस्ट्री की देन है। या जो आप खा रहे हैं वो भी आप केमिस्ट्री की देन है, क्योंकि भाई जो आपका यूरिया होता है, जिंक होता है, ये सब आपका क्या होता है? एक केमिकल कंपाउंड है। तो कहने का मतलब केमिस्ट्री जो है बहुत जगह पे उपयोग किया जाता है। बोले तो केमिस्ट्री जो है बहुत जगह पे, बोले तो हर जगह पे केमिस्ट्री का उपयोग कहीं ना कहीं पे किया ही जाता है। तो आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री जो है आपको जानना कितना जरूरी है। केमिस्ट्री के बारे में आपको जानना कितना ज़्यादा जरूरी है ये आप समझ सकते हैं। तो केमिस्ट्री एकदम बेसिक से आपको बताया जाएगा यहाँ पे, एकदम इजी वे से आपको एकदम घरेलू माध्यम से यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करेंगे केमिस्ट्री। तो किसी को हम बार बार बोल रहे हैं, अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो बस केवल एक बार हमारा क्लास उसको दिखा दीजिए। हमारा ये वादा है कि वो हमारा क्लास कभी भी छोड़ नहीं सकता, अगर एक बार वह हमारी क्लास को अटेंड कर लिया तो। क्योंकि हम एकदम बेसिक से आपको समझाते हैं और कोई भी उसमें डाउट रह ही नहीं जाता है कि आप हमको, यानी कि आप हमसे बाद में पूछ सके। एकदम 100% हम आपको क्लियर करा देते हैं। और केवल 11 की ही नहीं, हमारे इस मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस वाले चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। अगर आपके बड़े भाई या छोटे भाई कोई, या फिर आपकी सिस्टर, बड़ी सिस्टर या छोटी सिस्टर 9, 10, 11, 12 की क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनको जरूर से जरूर ये सूचना पहुंचाइए कि इस चैनल पर 11, 12 यानी 9, 10, 11 और 12 की जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री की क्लास एकदम बेसिक से एकदम धाकड़ क्लास शुरू हो चुकी है और चल भी रहा है आपका। यहीं तक नहीं सीमित है, आप केवल इंटर तक नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंटर तक ही नहीं आपको केमिस्ट्री यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। ये जो आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये आपका बहुत हाई लेवल पर काम देगा। क्योंकि देखिए, अगर आप, हो सकता है आपका सपना हो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ठीक है ना, तो इस सब में जो आपका डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनने में आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी खासी रोल अदा करती है।
तो हालांकि ये आगे जो है, आगे भी आपको केमिस्ट्री कभी भी लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होने देगी। क्लियर ना? तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि है कक्षा 11 रसायन विज्ञान। पहला लेसन से हम लोग यानी कि शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक से, एकदम सीरियल वाइज से लेसन हम लोग शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक टांग यहाँ पे रखेंगे, एक टांग जो है छत पे रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि हम एक लेसन पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर 5वें लेसन, चौथे लेसन, 6वें, 8वें, उसके बाद फिर 15वें लेसन पे नहीं पहुंच जाएंगे। हम लोग एकदम सीरियल से बढ़ेंगे, क्योंकि भाई देखिए सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी आपको क्लियर होगा। हमारा काम है कि आपको एकदम बेसिक से समझाना। तो जब तक आप सीढ़ी दर सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा वो बेसिक पोर्शन आपको स्ट्रांग कराना रहेगा, क्योंकि भाई अगर आपका जड़ जो है मजबूत रहेगी तभी आपका तना मजबूत होगा। क्लियर है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जड़ भी मजबूत हो और तना भी मजबूत हो, तो हमारे साथ बने रहिए इस केमिस्ट्री की क्लास में, ठीक है ना? तो जिसको आप क्लास 11 केमिस्ट्री क्लास आपका, यानी कि जो आपका पहला लेसन है उसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज, जो कि क्या है, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं हैं। लेसन का नाम है, इसको आप क्या बोलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसको पढ़ा कर रहे हैं, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है मिंटू, यानी कि मिंटू सर मेरा नाम है। यानी कि किसके द्वारा आप पढ़ रहे हैं, मिंटू सर के द्वारा आप केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से आपको सिखाया जाएगा यहाँ। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा, हमारा काम रहेगा आपको एकदम बेसिक से समझाना, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको आगे बढ़ाना। क्लियर है? तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। पहला लेसन जो है इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले आप लोग लेसन का नाम डाल लेंगे, इसको चाहें आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो देखिए पहला जो है आपकी टॉपिक, यानी कि पहले हम पढ़ेंगे क्या होता है द्रव्य, यानी कि द्रव्य किसे बोलते हैं। देखिए आप बहुत लोग बोलते होंगे जो पदार्थ होता है या जो द्रव्य होता है दोनों एक ही होता है, दोनों की डिफिनीशन एक ही होती है, ठीक है ना? तो देखिए दोनों में अंतर होता है, पदार्थ और द्रव्य दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है उसको हम यहाँ पे आपको बता दें। देखिए जो पदार्थ होता है जो केमिकली रिएक्ट कर सके, जो केमिकली रिएक्ट कर सके उसको क्या बोलेंगे, आप पदार्थ बोलेंगे। जो केमिकली रिएक्ट कर सके उसको आप क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। और जो केमिकली रिएक्ट ना कर सके उसको भी आप क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे। यानी कि जो द्रव्य होगा वो जो केमिकली रिएक्ट कर सके उसको भी, और जो केमिकली ना रिएक्ट कर सके उसको भी आप क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे। लेकिन जो केवल और केवल जो केमिकली रिएक्ट कर सकता है उसको केवल और केवल आप क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे, यानी कि सब्सटेंस बोलेंगे। और मैटर जो है, मैटर आप सबको बोलेंगे कि जो भी आपके सामने, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, या वो केमिकली रिएक्ट कर सके या वो केमिकली रिएक्ट ना कर सके, उसको आप क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे। जैसे देखिए हम एग्जांपल आपको दें, मान लीजिए आपकी टेबल पर एक गिलास पानी रखा हुआ है, तो जो आपका टेबल है और जो ग्लास है क्या वो केमिकली रिएक्ट है, नहीं। तो जो आपका उसमें जो वाटर भरा हुआ है, लेकिन जो आपका वाटर है, वाटर क्या है, केमिकली रिएक्ट है, यानी कि वाटर जो है वो अभिक्रिया कर सकता है। तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। और सभी तीनों, जो आपका टेबल है, जो आपका ग्लास है और जो आपका जल है, तीनों क्या हो जाएंगे, आपके पदार्थ, सॉरी आपका द्रव्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, द्रव्य हो जाएंगे। लेकिन जो वाटर है, वाटर केवल आपका क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। क्लियर होगा ना? दोनों में देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर था जो हमने बता दिया यहाँ पे, ठीक है? तो पहले द्रव्य क्या होता है इसकी हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। यानी कि जो आपका पदार्थ होता है वो क्या होता है। देखिए द्रव्य एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, यानी कि द्रव्य कहलाता है। ठीक है ना? और कक्षा 9 में आप ये पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको समझाने वाले, तो यानी कि आपको समझाने के लिए ही तो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो द्रव्य क्या होता है आपको बता दिया। द्रव्य क्या होता है, एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसको क्या करते हैं आप, जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है और जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, यानी कि द्रव्य कहलाता है। अब देखिए जो भी आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, जैसे आपका ये मार्कर आप देख रहे हैं, या जो आपकी जो आपका जो फोन है, मोबाइल फोन है या टैबलेट या लैपटॉप, जिस पे भी आप हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो आपका क्या है, पदार्थ है।
आपकी आंखों के सामने चेयर दिखाई दे रही होगी, मेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना, या फैन दिखाई दे रहा होगा, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका क्या है, सभी पदार्थ है। ठीक है। अब देखिए पदार्थ जो है, पदार्थ को कितने भागों में बांट दिया जाएगा, दो भाग में, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर, यानी कि फिजिकली और केमिकली जो है द्रव्य के दो भाग में बांट दिया जाएगा। क्लियर है ना। अब जो आपका भौतिक अवस्था होगा यानी कि जो फिजिकल होगा, उसको देखिए यहाँ पे तीन भाग में बांट दिया जाएगा, जो कि होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको आप क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, द्रव बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आप, गैस बोलते हैं। क्लियर है। अभी जो आपका रासायनिक है, रासायनिक रूप से इसको भी दो भाग में आप बांट देंगे। पहला क्या हो जाएगा, आपका शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। क्लियर। अब जो आपका शुद्ध पदार्थ होगा उसको यहाँ पे देखिए दो भाग में आप बांटेंगे। पहला क्या होगा, तत्व होगा यानी एलिमेंट होगा, दूसरा क्या होगा, कंपाउंड होगा यानी कि यौगिक होगा। ठीक है। और वहीं अगर मिश्रण की बात करें तो मिश्रण को भी आप दो भाग में बांट देंगे। पहला आपका समांगी मिश्रण हो गया यानी होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। इसको आप होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर ना। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका जो आपका तत्व होगा यानी कि जिसको आप एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट को भी यहाँ पे तीन भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहला होगा धातु, दूसरा होगा अधातु और तीसरा होगा आपका उपधातु। इसको आप मेटल बोलते हैं, एक को नॉन मेटल बोलते हैं और तीसरे को आप क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड बोलते हैं। क्लियर है ना। ये जो आपका यौगिक होगा, यौगिक को भी यहाँ पे दो भाग में बांट दिया जाएगा। पहला जो होगा वो कार्बनिक यौगिक होगा और दूसरा क्या होगा, अकार्बनिक यौगिक होगा। तो हम एक एक को बारी बारी से यहाँ पे समझते हैं, एक एक की डिफिनीशन और एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। जो आपका भौतिक अवस्था होता है उसके आधार पर द्रव्य को तीन भाग में बांट दिया गया है, यानी कि ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, तीसरा क्या होता है, गैस होता है। इसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन कर ले रहे हैं। क्लियर ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर हम भौतिक अवस्था के आधार पर जो द्रव्य होता है उसको कितने भाग में बांट दिया गया उसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। तो हम लोग पहले देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर जो द्रव्य होता है उसको कितने भाग में बांट दिया जाएगा। भाई आपका तीन भाग में तीन भाग में बांट दिया जाएगा। पहला आपका क्या होगा, सॉलिड होगा, दूसरा क्या होगा, लिक्विड होगा, तीसरा आपका क्या होगा, गैस होगा। देखिए आप जानते हैं ठोस क्या होता है, आप जानते हैं ठोस पदार्थ क्या होता है। बोलिए भाई क्या होता है ठोस पदार्थ। आप या फिर द्रव पदार्थ जो होता है वो भी आप जानते हैं। गैस आप देखते हैं वो भी जानते हैं, गैस भी जानते हैं। हालांकि गैस तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन गैस भी आप क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक, गैस के बारे में भी जानते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भाग में बांट दिया गया है। इसमें हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, ठोस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ठोस अवस्था पढ़ेंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम, सॉलिड स्टेट आज हम कवर करेंगे। तो देखिए ठोस अवस्था क्या होती है, आप जानते हैं ठोस पदार्थ क्या होता है। जैसे ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, ठोस पदार्थ बोलते हैं। जैसे आपका मार्कर है, इसका आयतन भी निश्चित होगा और इसका आकार भी निश्चित होगा। चाहे आप इसको चाहे जहां पे उठा करके लेके जाएंगे, इसका जो शेप है वही शेप रहेगा और जितना वजन है उतना ही वजन रहेगा। कहने का मतलब इसका ना तो आयतन चेंज होगा और ना ही इसका आकार चेंज होगा। तो आपका क्या कहलाएगा, ठोस पदार्थ कहलाएगा। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठोस पदार्थ बोलते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे साथ साथ में तीनों में अंतर भी देखते चलते हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे तीन कॉलम बना लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे तीन कॉलम बना लेते हैं। तीनों कॉलम में हम बारी बारी से सबका अध्ययन करते चलते हैं। ठीक है ना। देखिए तो ये तीन कॉलम हमने बना लिया। पहले में आपका क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था हो जाएगा, ठोस अवस्था हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। दूसरे में आपका क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था, जिसको आप क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट बोलते हैं, लिक्विड स्टेट बोलते हैं।
तीसरा आपका हो जाएगा गैस अवस्था, गैस अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका गैस अवस्था, यानी कि गैसियस स्टेट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम तीनों को बारी बारी से यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखिए आयतन और आकृति, आप आकार भी बोल सकते हैं, आयतन और आकृति। इसका आयतन और आकृति क्या होगा, आयतन और आकृति क्या होगा, इसका आयतन और आकृति क्या होगा, आयतन और आकृति क्या होगा। पहले तो हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है ना। अभी हमने क्या बताया, जो ठोस पदार्थ होता है उसका आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि इसका आयतन भी निश्चित हो जाएगा, आयतन भी क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, और जो इसकी आकृति है वो भी क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके आयतन और आकृति दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में देखिए जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, आयतन जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन उसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। आकृति उसकी क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब आप बोलेंगे कैसे, देखिए जो आपका ठोस अवस्था है, जो आपका ठोस पदार्थ है उसमें आपने देखा आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन द्रव में आयतन और आकार इसका कैसे निश्चित होता है, देखिए इसका एग्जांपल समझने के लिए आप क्या काम करिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, एक गिलास आप पूरा फुल पानी ले लीजिए, और उस एक ही गिलास पानी को आप क्या करेंगे, या तो फिर देखिए हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, एक गिलास पानी यहाँ पे भाई आप ले लीजिए इसमें, और पूरा गिलास फुल भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है ना। और वहीं अगर आप क्या करेंगे, किसी बड़े बर्तन में इस एक गिलास पानी को रखेंगे तो हो सकता है ये पानी यहीं तक आए। तो पानी, एक का गिलास पनिया यहाँ पे भी था, एक ही गिलास पनिया यहाँ पे भी है, तो क्या दोनों में अंतर, जो आयतन है दोनों के आयतन में अंतर हुआ, नहीं अंतर हुआ। अरे भाई हमने एक गिलास पानी यहाँ पे रखा था, एक ही गिलास पानी हमने इसमें भी रखा है, लेकिन अंतर क्या है, देखिए इसका आकार जो है यहाँ पे कुछ और था, लेकिन इसका आकार यहाँ पे कुछ और हो गया, जिसको आप आकृति भी बोल सकते हैं। इसकी आकृति और इसकी आकृति, दोनों की आकृति क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई, यानी कि बदल गई। इसका मतलब यह है, इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन जो आकृति होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्लियर। और तीसरा जो आयतन है, जो आपका गैस अवस्था है, गैस में इसका आयतन भी अनिश्चित होता है, आयतन भी इसका अनिश्चित होता है, और इसकी आकृति भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसका आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है, और इसकी आकृति भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। यानी कि इसका ना तो आयतन निश्चित होगा, ना ही आकृति इसकी निश्चित होगी। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब हम आप एक काम करिए, इसको एक पॉइंट बना लीजिए, यानी पॉइंट नंबर 1 बना लीजिए अगर आप इसको, ठीक है ना। अब देखिए जो दूसरी पॉइंट है, जो दूसरी पॉइंट है वो इनके कणों के आधार पर है। देखिए कोई भी पदार्थ होगा तो वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल यानी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, और स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनने का मतलब क्या है, कैसे वह ठोस बन जाता है, कैसे वह द्रव बन जाता है, और कैसे वह गैस बन जाता है, इसको हमको यहाँ पे देखना है। देखिए जो ठोस पदार्थ होता है उनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि जो आपका ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो दो कण या दो से अधिक कण होते हैं, उनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, जिसके कारण ये इसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि इनके कण इतने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ पे बंधे हुए होते हैं कि अगर इनको आपको तोड़ना होगा तो भाई बहुत ही ज्यादा एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका ठोस पदार्थ होते हैं उसके आयतन और आकृति दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट, इनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि इनमें जो इनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, जो क्या होता है,
आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। क्लियर हुआ इतनी बात। इसमें क्या हो जाएगा, इसके जो कण होते हैं वे सभी कण एक दूसरे से सटे हुए नहीं रहते हैं। एक दूसरे से सटे हुए नहीं होने का मतलब क्या है, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि जो आकर्षण बल है वो इसकी अपेक्षा क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। इसके जो कण है ये स्वतंत्र नहीं है, इसके कण मूव नहीं कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन जो द्रव है, द्रव के कण जो है इधर उधर घूम सकते हैं यानी आवारागर्दी कर सकते हैं। इसके कण बिल्कुल भी आवारागर्दी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये संस्कारी कण है। जैसे होते हैं ना, एक संस्कारी बच्चा होता है जो बिना माँ बाप की सहमति के बगैर कोई भी गलत काम नहीं करता है, घर से बाहर नहीं जाता है। तो वैसे ये जो ठोस है ये क्या होते हैं, बहुत ही संस्कारी बच्चे हैं। ठोस के ये सभी मान लीजिए कण के जो ये सभी बच्चे हैं, ये सभी जो बच्चे हैं, अब आप बोलेंगे भाई इतने ढेर सारे बच्चे हैं, तो भाई आप मान लीजिए मानने में क्या जाता है आपका, ठीक है ना, तो मानने में क्या जाता है आपका, तो भाई ये जो आपका मान लीजिए जो कण है ये क्या है, एक बच्चा है वो भी संस्कारी बच्चा है। तो संस्कारी बच्चा होने का मतलब क्या है, ये जब भी जाएगा तो अपने माता पिता से पूछ करके जाएगा और बेवजह या फालतू का नहीं घूमेगा। क्यों, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है। लेकिन इनके जो कण है थोड़ी सी स्वतंत्र है, इनमें भी हालांकि संस्कार है लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ी सी कम संस्कार है। यानी कि इसके माता पिता इनके कण को बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करते थे कि कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते थे। लेकिन इसके जो कण हैं इनके कण को उतनी अच्छी से ध्यान नहीं देते हैं इनके माता पिता, जिसके कारण ये फ्री है, थोड़ी सी फ्री है। हमने क्या बोला, इसमें कुछ भी फ्री नहीं था लेकिन इसमें थोड़े से फ्री है, थोड़ी सी स्वतंत्र है। इसका मतलब ये है कि जो आपका घर से बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन इसके जो करते हैं वो घर से बाहर ही नहीं जा पाते थे। इतना ज्यादा शासन यहाँ पे उनके माता पिता लगाए थे। लेकिन यहाँ पे जो उनके माता पिता हैं वो इतने ज्यादा शासन नहीं लगाए हैं, हाँ इतनी छूट दिए हैं कि ये घर से बाहर जा सकते हैं, ये घर से बाहर जा सकते हैं। घर से बाहर जाने का मतलब क्या है, थोड़ी सी इनमें स्वतंत्रता है। तो इनके स्वतंत्रता होने का मतलब क्या है, इनके जो कण हैं, इनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि जो आकर्षण बल है वे क्या है, थोड़ी सी कम है। ठोस की अपेक्षा जो इनमें आकर्षण बल होता है वो थोड़ी सी कम होता है, जिसके कारण इनके जो कण होते हैं इधर उधर मूव कर सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। और तीसरा जो है आपका गैस अवस्था, यानी कि इसमें जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, आकर्षण बल की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। इसमें आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, लेकिन इनके जो कण होंगे ये तो भाई बिल्कुल ही आवारा होंगे। इनके कण जो होंगे बिल्कुल ही आवारा होंगे। इनके माँ बाप इन पर कोई भी संस्कार, इनके माँ बाप इनको कोई भी संस्कार नहीं दिए। इनके माँ बाप इनको कोई भी संस्कार नहीं दिए हैं। कोई भी नहीं संस्कार देने का मतलब क्या है, इनके जो कण हैं एकदम फ्री होते, एकदम मुक्त होते हैं। भाई तुम चाहो जहां पे आना चाहो, जहां पे जाना चाहो, चाहे 12 बजे रात के आओ, चाहे 12 बजे दिन के आओ, चाहे जब 1 बजे 2 बजे जब भी मर्जी आओ जाओ, हमसे मतलब नहीं है। इनके माता पिता बोल देते हैं, बोल दिए हैं। और ये बहुत ज्यादा बिगड़ैल बच्चा बन गया है। बहुत ज्यादा बिगड़ैल होने का मतलब क्या है, इनमें एकदम से स्वतंत्रता है। यानी ये इनके जो कण हैं क्या है, एकदम स्वतंत्र हैं। एकदम स्वतंत्र होने का मतलब क्या है, ये जो दोनों कण हैं, दोनों कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि ना के बराबर है। अरे भाई आकर्षण बल नहीं है तभी तो ये आवारागर्दी कर रहा है, तभी तो ये इधर उधर घूम रहा है, तभी तो इसके पास कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहां, कभी मोटरसाइकिल उठा लिया, कभी वहां पे चला गया, कभी वहां पे चला गया, फिर यहाँ पे चला गया। एकदम फ्री है, एकदम स्वतंत्र है, जहां मर्जी या चाहे आ जा सकता है। जहां पे भी थोड़ा सा फायदा देखेगा वहीं पे या गुप्त से निकल जाएगा। फायदा होने का मतलब क्या है, जहां पे भी या थोड़ी सी स्पेस पाएगा तुरंत यहाँ निकल देगा। आप देखते हैं गैस क्या होता है, थोड़ी सी भी अगर लीकेज होती है तो उसमें से तुरंत आपका रिलीज हो जाता है गैस। ठीक है, तो इनके कणों के मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही
कम होता है इनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। 2 पॉइंट देखिए हमने आपको समझाया। पहला क्या, आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है ठोस का, और आकृति भी क्या होती है, निश्चित होती है। दूसरी हमने क्या बताया, इसका आयतन निश्चित होता है, जो द्रव होता है उसकी आकृति क्या होती है, वो अनिश्चित होती है। और जो गैस होता है इसका आयतन भी अनिश्चित होता है और इसकी आकृति भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। कणों के आधार पर हमने बताया जो ठोस होता है, ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। आकर्षण बल बहुत ज्यादा होने के कारण ये बहुत संस्कारी बच्चे होते हैं। एक प्रकार से आप ऐसे ही समझ सकते हैं इनके, यानी कि ये जो इनके जो कण होते हैं, यानी कि इनके जो बच्चे होते हैं बहुत ही संस्कारी होते हैं। कभी भी एक दूसरे से, यानी कहने मतलब कभी भी बाहर आ जा नहीं सकते, घर से बाहर यह निकल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। घर से बाहर नहीं निकलने का मतलब क्या है, इनके कणों के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ही हाई है, यानी कि बहुत ही ज्यादा है। और अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में इनके माँ बाप जो थे संस्कार दिए हैं, लेकिन उतने ज्यादा संस्कारी नहीं हैं, इतने ज्यादा संस्कारी ये बच्चे थे। लेकिन ये भी बच्चे संस्कारी हैं, ये भी बच्चे संस्कारी हैं, इतने संस्कारी हैं कि यह घर से बाहर केवल निकल सकते हैं। यानी कहने का मतलब घर से बाहर निकलने का मतलब क्या है, इनमें इनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ी सी क्या होता है, कम होता है। लेकिन गैस जो होते हैं, गैस में तो इनके गैस के जो माता पिता हैं इनको जो है संस्कार ही नहीं सिखाए हैं। संस्कार ही नहीं सिखाने का मतलब ये हमेशा इधर उधर मूव कर सकते हैं, जिसके कारण इनके कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्लियर।